जैसे कि एक समुद्र में अगर जहाज समुद्र के बहाव के ऑपोजिट जाएगा ना, तो वो जहाज का डूबने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर आप शेयर बाजार में हमारा मार्केट का ऑपोजिट ट्रेड लेने जाओगे तो ज़्यादातर टाइम आपका नुकसान हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ये तो हर कोई सिखा देता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए आखिर हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए आखिर हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, ये हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, उसी को डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर भविष्य में करना चाहते हो तो ये वीडियो आपका बहुत काम का वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि हमें पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को एक ही दिन के लिए किया जाता है, यानी कि एक ही दिन में शेयर को खरीदा जाता है, शेयर को उसी दिन बेचना पड़ता है। तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करना है, कुछ भी एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो जबकि टाइम लिमिटेड है तो आपको हर वो चीज़ एनालिसिस करना पड़ेगा जिस एनालिसिस के वजह से आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने का जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप अगर आज इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, मान के चलते हैं आज का तारीख है 1 तारीख। ठीक है, आज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है ना। तो आपको मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट को एनालिसिस करना है। ग्लोबल मार्केट यानी कि पूरा देश दुनिया का जो शेयर बाजार है उसको आपको एनालिसिस करना है। जब आप हमारा मार्केट ओपन होने से पहले पूरा देश दुनिया का मार्केट को एनालिसिस कर लोगे ना, तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा बहुत अनुमान ये लगा पाओगे कि हमारा जब 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा तो हमारा मार्केट का कैसा सेंटीमेंट रहेगा। इस सेंटीमेंट को आप पहले ही अनुमान लगा लोगे। कैसे अनुमान लगा लोगे? अगर आप 9:15 बजे से पहले ही ग्लोबल मार्केट को देख लोगे। अब ग्लोबल मार्केट में बहुत सारा देशों का शेयर बाजार आ जाता है। अगर आप बहुत सारा देशों को नहीं भी देखते, मेनली आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है जो कि सब लोगों को पता है, सबसे पहले आपको डाउ जोन्स को देखना है। दूसरा आपको देखना है गिफ्ट निफ्टी को। गिफ्ट निफ्टी को क्यों देखना है? क्योंकि भैया गिफ्ट निफ्टी जो है ये हमारा ही मार्केट का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, जैसे जैसे गिफ्ट निफ्टी परफॉर्मेंस करता है मोटा मोटी उसी तरह हमारा निफ्टी 50 भी परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, तो 9:15 बजे से पहले आपको पहले डाउ जोन्स को देखना है कि डाउ जोन्स किस तरीके से क्लोजिंग दिया है। ओके, उसके बाद आपको गिफ्ट निफ्टी को देखना है। उसके बाद आपको थर्ड में अगर ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हो तो आपको जापान का मार्केट को देख लेना है। अगर ये 3 चीज अगर आप देख लोगे तो ये तीनों को देखने के बाद मोटा मोटी आपका ये अनुमान लग जाएगा कि हमारा निफ्टी 50 गैप अप खुलने वाला है या फिर हमारा निफ्टी 50 गैप डाउन खुलने वाला है। आपका मोटा मोटी 80% अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपको ग्लोबल मार्केट को देखना है। ग्लोबल मार्केट में आप हर देशों का शेयर बाजार को देख सकते हो। अब हर देशों का शेयर बाजार तो 9:15 बजे से खुला नहीं रहता है, तो स्पेशली आपको डाउ जोन्स को देखना है, जापान का मार्केट को देखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको गिफ्ट निफ्टी को देखना है। ये तीनों को देख लोगे तो मोटा मोटी आपको अनुमान मिल जाएगा कि हमारा निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। जब आपने ग्लोबल मार्केट को एनालिसिस कर लिया सुबह 9:15 बजे से पहले, उसके बाद भी आपको 9:15 बजे से पहले ही, यानी कि हमारा मार्केट ओपन होने से पहले ही इंडियन एडीआर जो होता है, यानी कि हमारा देशों का कुछ कुछ कंपनी अमेरिका का शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। ज्यादा नहीं, 5 से 6 कंपनीज ऐसा है जो हमारा देश का कंपनी है लेकिन अमेरिका के शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। उन्हीं कंपनी को बोला जाता है इंडियन एडीआर। ठीक है, तो 9:15 बजे से पहले मार्केट ओपन होने से पहले आपको ग्लोबल मार्केट को देखना है। ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद आपको इंडिया का एडीआर का जो जो स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस को देखना है। अब आप बोलोगे कि इंडिया का एडीआर में जो जो कंपनी है उनका परफॉर्मेंस को क्यों देखना है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर एन एग्जांपल कि एक हमारा देश में ए नाम का कंपनी है। ठीक है, अब ये ए नाम का कंपनी अमेरिका का शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। तो ऐसे में क्या होगा कि आज रात को अगर अमेरिका का शेयर बाजार में इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता
है ना, तो इससे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि कल जब हमारा मार्केट खुलेगा तो हमारा मार्केट में भी ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसका पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका का शेयर बाजार में आज रात को ये कंपनी ने अच्छा किया तो कल हमारा मार्केट में भी करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो आपको पहले ग्लोबल मार्केट को देखना है, उसके बाद इंडियन एडीआर को देखना है। कैसे इसको चेक किया जाता है, 9:15 बजे से पहले आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको इंडिया एडीआर को सर्च कर लेना है। जैसे ही इंडिया एडीआर को सर्च करोगे सबसे पहले आ जाएगा investing.com का ये वाला वेबसाइट। क्लियर कर दूं, कोई भी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली इस वाला वेबसाइट का यूज करता हूं, इसीलिए आपको बता दिया। ठीक है, 9:15 बजे से पहले ही जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे, इस वाला लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो वो 4-5 कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। वो 4-5 कंपनीज का जैसे ही आपने परफॉर्मेंस देख लिया, तो जब हमारा निफ्टी 50 खुलेगा तो वो उन 5 कंपनीज को लेकर आप निफ्टी 50 खुलने के बाद उन 5 कंपनीज के लिए प्लान कर सकते हो कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट को पहले देखना है, उसके बाद इंडिया का एडीआर को देखना है। तो जैसे ही आप हमारा मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट और इंडिया का एडीआर को चेक कर लोगे, उसके बाद जैसे ही 9:15 बजेगा, 9:15 बजते ही हमारा इंडियन मार्केट खुल जाएगा। और इंडियन मार्केट हमारा ओपन होते ही आपको सबसे पहले निफ्टी 50 और सेंसेक्स का सेंटीमेंट को देखना है कि आखिर आज का दिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स का सेंटीमेंट कैसा है। क्या आज का दिन निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग हुआ है, क्या आज का दिन निफ्टी 50 में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। इस चीज को आपको सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही देखना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप नोटिस करना, ये जो हमारा निफ्टी 50 है ना, ये निफ्टी 50 ही हमारा इंडियन शेयर बाजार है, इतना तो आपको पता होगा। तो आप नोटिस करना कि जैसा जैसा हमारा निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस रहता है, मोटा मोटी उसी तरह हमारा शेयर बाजार का जो बाकी कंपनी से मोटा मोटी मैक्सिमम कंपनी का परफॉर्मेंस भी निफ्टी 50 की तरह ही होता है। आप देखना कि जिस दिन निफ्टी 50 में काफी ज्यादा तेजी हो रही है, उस दिन शेयर बाजार में मैक्सिमम कंपनीज में भी काफी ज्यादा तेजी होती है। जिस दिन निफ्टी 50 में काफी ज्यादा गिरावट होती है, उस दिन शेयर बाजार में जो ज्यादातर कंपनीज है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट होती है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि निफ्टी 50 भागेगा तो शेयर बाजार में हर कंपनी भागेगा, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं मैक्सिमम कंपनी का बात बोल रहा हूं कि निफ्टी 50 जिस दिन पॉजिटिव में रहता है, उस दिन शेयर बाजार में मैक्सिमम कंपनी जो होता है वो भी पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम बाई करके भी पैसा कमाते हैं, सेल करके भी पैसा कमाते हैं। तो मार्केट का सेंटीमेंट आपको इसीलिए देखना है सुबह सुबह, ताकि अगर मान के चलते हैं कि आपने देख लिया कि निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग हुआ है, यानी कि मार्केट खुलते ही निफ्टी 50 काफी ऊपर जा रहा है, गैप अप ओपनिंग के साथ काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी 50 में अगर तेजी हो रही है तो इसका मतलब शेयर बाजार की बाकी कंपनीज में भी, मैक्सिमम कंपनीज में भी तेजी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप सेल की तरफ ट्रेड लोगे, लोग सेल की तरफ कब ट्रेड लेता है, जब लोगों को लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तभी सेल की तरफ ट्रेड लेता है। अब मान के चलते हैं आपने सुबह सुबह देख लिया कि निफ्टी 50 का जो सेंटीमेंट है काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब ऐसे केस में अगर आप सेल की तरफ ट्रेड लोगे किसी भी स्टॉक में, कोई भी XYZ स्टॉक हो सकता है, तो ऐसे में आपका नुकसान होने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भैया आपने जो मार्केट है, जो हमारा निफ्टी 50 है, उसका ऑपोजिट आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है ना, जैसे कि एक समुद्र में अगर जहाज समुद्र के बहाव के ऑपोजिट जाएगा ना, तो वो जहाज का डूबने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर आप शेयर बाजार में हमारा मार्केट का ऑपोजिट ट्रेड लेने जाओगे तो ज्यादातर टाइम आपका नुकसान हो सकता है। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट एडीआर को आपने देख लिया, उसके बाद मार्केट ओपन होते ही आपको निफ्टी 50 सेंसेक्स का सेंटीमेंट देखना है। सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव में खुला है तो आपको ज्यादातर टाइम बाई की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप सुबह सुबह देख लेते हो कि आज तो हमारा निफ्टी 50 का सेंटीमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव है, निफ्टी 50 डाउन जा रहा है, तो आपको उस समय सेल की तरफ ट्रेड लेने से आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट का फ्री लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, चाहे शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। तो मार्केट ओपन होते ही जैसे ही आपने निफ्टी 50 का सेंटीमेंट को देख लिया कि निफ्टी 50 पॉजिटिव खुला है या फिर नेगेटिव खुला है, उसके तुरंत बाद आपको सेक्टर वाइज भी सेंटीमेंट
सेंटिमेंट को देखना है कि शेयर बाजार में हमारे जो जो सेक्टर है उन सेक्टर का आखिर सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, उसको भी आपको तुरंत चेक कर लेना है। सेक्टर को भी जब आप एनालिसिस कर लोगे, सेक्टर को भी सेंटिमेंट जब आप चेक कर लोगे ना, तब आपके लिए स्टॉक्स को सिलेक्शन करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पुराना डेटा लगाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि निफ्टी बैंक जो है वो अभी के टाइम पे 0.52% अप है। उसके बाद निफ्टी ऑटो आप देख रहे हो मोटा मोटी 1.5% अप है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे आप सेक्टर वाइज डेटा को देख लेते हो कि आज कौन सा सेक्टर में रैली है, आज कौन सा सेक्टर में गिरावट है, तो ऐसे में क्या होगा कि स्टॉक सिलेक्शन करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज का दिन निफ्टी ऑटो जो है वो काफी ज्यादा रैली कर रहा है, 1.37% अप है, यानी कि निफ्टी ऑटो जो है वो काफी ज्यादा तेजी में है। तो ऐसे में क्या होगा, ऑटो सेक्टर में जितना भी कंपनीज होगा उन कंपनीज में भी तो तेजी होगी ना। जब पूरा का पूरा सेक्टर ही तेजी में है तो ऑटो सेक्टर वाली जितना भी कंपनी होगा, स्टॉक्स होगा, उसमें भी काफी ज्यादा तेजी होगा। तो ऐसे क्या होगा, आपका स्टॉक सिलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको मार्केट सेंटीमेंट को देखना है। मार्केट सेंटीमेंट देख लिया, उसके बाद चले जाना है एनएससी के वेबसाइट में। वहां पे आपको सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को देखना है कि आखिर कौन सा सेक्टर में कैसा सेंटीमेंट चल रहा है। अगर किसी सेक्टर में काफी ज्यादा रैली होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस सेक्टर में जितना भी कंपनीज है उन कंपनीज में भी काफी ज्यादा रैली होगा। अगर किसी सेक्टर में आप देखते हो कि आज काफी ज्यादा प्रेशर है, काफी ज्यादा गिरावट है, तो उस सेक्टर में जितना भी कंपनीज होगा उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट है। तो वहां पे अगर आप शॉर्ट कर लेते हो तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड फाइनली क्या है कि जब आप स्टॉक को सिलेक्शन कर लोगे, स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद आपको पहले देखना है कि क्या वो स्टॉक गैप अप खुला है या फिर क्या वो स्टॉक गैप डाउन खुला है। इस चीज को आपको देखना है, यानी कि स्टॉक का सेंटीमेंट को देखना है। सबसे पहले तो आपको मार्केट का सेंटीमेंट को देखना है कि आखिर मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। उसके बाद आपको जो भी स्टॉक को सिलेक्शन करते हो उस स्टॉक का सेक्टर का सेंटीमेंट को देखना है कि सेक्टर किस तरफ जा रहा है। अगर सेक्टर ही पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और आप सेल की तरफ ट्रेड लोगे तो यहां पर भी आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट सेंटीमेंट, सेक्टर सेंटीमेंट आपने देख लिया। उसके बाद जिस स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है उस पर्टिकुलर स्टॉक का सेंटीमेंट को देखना है कि उस स्टॉक का आखिर मोमेंटम कैसा है। क्या वो स्टॉक गैप अप ओपनिंग हुआ है, क्या वो स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, उसका रैली किस तरफ है। इस चीज को आपको एनालिसिस करना है। जब आप ये सारा चीज को देखने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो भैया मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रॉफिट होने का जो प्रोबेबिलिटी है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट को देखना है, यानी कि पूरा देश दुनिया का मार्केट को देखना है कि देश दुनिया का मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस है। मेनली आपको डाउ जोन्स को देखना है, जापान का मार्केट को देखना है। जैसे ही आप डाउ जोन्स और जापान का मार्केट को देख लोगे तो आपको सुबह सुबह अनुमान लग जाएगा कि हमारा निफ्टी 50 कैसा खुलने वाला है। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी को भी आपको देख लेना है, आपका एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने ग्लोबल मार्केट को एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप चाहो तो इंडिया का एडीआर वाला जो स्टॉक्स है उसको भी देख सकते हो कि उन स्टॉक्स में क्लोजिंग कैसा आया है। ठीक है, आपका एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको जब हमारा मार्केट ओपन होता है तो हमारा मार्केट का सेंटीमेंट को देखना है कि हमारा मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है, अप साइड रैली है, डाउन साइड रैली है, उस चीज को आपको देखना है। जैसे ही आपने हमारा मार्केट का सेंटीमेंट को देख लिया तब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आज का दिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बाई की तरफ ट्रेड लेना है या फिर सेल की तरफ ट्रेड लेना है। ठीक है, ये तीन आपने कर लिया। उसके बाद जिस भी स्टॉक में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है उस स्टॉक का सेक्टर का सेंटीमेंट देखना है कि आखिर ओवरऑल सेक्टर कौन से तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। सेक्टर सेंटीमेंट आपने देख लिया। उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक का सेंटीमेंट को देखना है कि उस स्टॉक का आखिर सेंटीमेंट कैसा है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, उस चीज को आपको देखना है। जब आप इतना सारा एनालिसिस करने के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना तो प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये सारा चीज करोगे उसके बाद आपका प्रॉफिट ही होगा, इसका गारंटी नहीं है। क्योंकि भैया ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में कभी फायदा होता है, कभी लॉस होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो अपना जेन्युइन कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये सीखना है कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में परफेक्ट स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।